कल्पना कीजिए अचानक आपके फ़ोन पे एक अलर्ट आता है, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो चुकी है, 10 मिनट में टकरा जाएगी। आप क्या करेंगे? छिपने की जगह ढूंढोगे या भागने की कोशिश करेंगे? सच बात तो यह है, न्यूक्लियर विस्फोट से बचना लगभग असंभव होता है। लेकिन सवाल यह है, न्यूक्लियर बम इतना खतरनाक क्यों होता है? और अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए तो धरती का क्या होगा? आज हम समझेंगे न्यूक्लियर हथियार का विज्ञान और इसका वैश्विक प्रभाव। तो चलिए बात करते हैं न्यूक्लियर बम कैसे काम करता है। न्यूक्लियर बम की ताकत आती है एटम के अंदर छुपी ऊर्जा से। जब भारी तत्व जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। जब एक एटम टूटता है तो वह और एटम को भी तोड़ देता है और कुछ ही माइक्रोसेकंड में शुरू हो जाती है एक चेन रिएक्शन। यही चेन रिएक्शन एक छोटे से तत्व को पदार्थ को बदल देती है भयानक विस्फोटक में। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन यानी न्यूक्लियर हथियारों का इतिहास। 6 अगस्त 1945 सुबह के लगभग 8:15 जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर आसमान में एक अमेरिकी बम वर्षक विमान उड़ रहा था। कुछ ही सेकंड बाद इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा शहर लगभग एक ही पल में नष्ट हो गया। यह दुनिया का पहला परमाणु हमला था जिसे नाम दिया गया लिटिल बॉय और फैट मैन, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को ड्रॉप किया गया यूएसए आर्मी द्वारा। अब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। 1900 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिक एटम के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1938 में जर्मनी के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फिशन की खोज की। इस खोज में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वैज्ञानिक ऑटो हैन और लीज मिटनर का। उन्हें पता चला कि जब यूरेनियम का एटम टूटता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यहीं से शुरू हुआ परमाणु हथियार बनने का विचार। इसमें जो दूसरा प्रोजेक्ट रहा वो था आपका मैनहट्टन प्रोजेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को डर था कि नाजी जर्मनी परमाणु बम बना सकता है, इसलिए 1942 में शुरू हुआ गुप्त प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के कई महान वैज्ञानिक शामिल थे, जैसे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। कई साल की मेहनत के बाद 16 जुलाई 1945 को हुआ पहला परमाणु परीक्षण, ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट। यहीं से परमाणु युग की शुरुआत हुई। इसके कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए। पहला बम गिराया गया हिरोशिमा पर, दूसरा बम गिराया गया नागासाकी पर। इन हमलों को कहा जाता है एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। इन विस्फोटों में लगभग 2 लाख लोगों की मौत हुई और इसके कुछ दिनों बाद जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जो अगला चरण आया वो था कोल्ड वॉर और न्यूक्लियर आर्म रेस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। दोनों देशों ने तेजी से परमाणु हथियार बनाना शुरू किया। इस प्रतिस्पर्धा को कहा जाता है न्यूक्लियर आर्म रेस। 1960 के दशक तक आते आते दुनिया में हजारों परमाणु हथियार बन चुके थे। अगर हम आज की दुनिया में न्यूक्लियर हथियार की बात करें तो आज की दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार है, हाइड्रोजन जैसे बम है। उनमें से यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के पास परमाणु हथियार है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर विस्फोट के 5 खतरनाक प्रभाव। पहला है फायरवॉल। विस्फोट के बाद एक विशाल आग का गोला बनता है जिसका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। दूसरा है शॉक वेव। हवा में इतनी ताकतवर लहर पैदा होती है कि पूरी इमारतें उड़ सकती है। तीसरा है रेडिएशन। खतरनाक रेडिएशन मानव शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। चौथा है फॉल आउट। रेडिएटिव धूल हजारों किलोमीटर तक फैल सकती है। पांचवा है न्यूक्लियर विंटर। आसमान में धुआं इतना बढ़ सकता है कि सूरज की रोशनी कम हो जाए, इससे पृथ्वी का तापमान गिर सकता है। मान लो अगर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे। वैज्ञानिक के अनुसार अगर बड़े देशों के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो परिणाम होंगे करोड़ों लोगों की तुरंत मौत, वैश्विक तापमान में गिरावट, फसलें नष्ट हो जाएगी, दुनिया में भयानक भुखमरी हो जाएगी। दुनिया में आज भी 12,000 से अधिक न्यूक्लियर हथियार मौजूद है और उनमें से कई कुछ ही मिनटों में लॉन्च किए जा सकते हैं। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं न्यूक्लियर वॉर में कोई विजेता नहीं होता। न्यूक्लियर हथियारों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि एक वैज्ञानिक की खोज मानवता के लिए वरदान भी बन सकती है और विनाश का कारण भी बन सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।